तस्वीरें सामने आई उसी खबर के साथ एनडीए की बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों के नेता यहां पर मौजूद थे और इस दौरान यहां पर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच रिश्तों में गर्माहट दिखी। चाचा और भतीजा एक साथ यहां पर नजर आए। चाचा पशुपति पारस के पैर छुए चिराग ने और उसके बाद दोनों गले लगे। इससे पहले पशुपति पारस बोल चुके हैं कि दोनों पार्टियों का विलय नहीं होगा और साथ ही वो हाजीपुर सीट चिराग पासवान के लिए नहीं छोड़ेंगे। इधर पीएम मोदी ने भी चिराग पासवान को गले लगाया। सर बैठक को उठाने के बाद बाहर नहीं बोल रहा सर। नीतीश कुमार वही चिराग जी ने आपके पैर भी छुए। हम परिवार के सदस्य हैं, ठीक अंतोगत्वा ये फैसला उन्हीं को करना है। जब वो बार बार कहते हैं कि सूरज पश्चिम से उठ जाएगा, चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं हो सकता। जिस परिवार से मैं आता हूं, फैसले परिवार के बड़े ही लेते हैं, ये फैसला उन्हीं को लेना है। अखिलेश शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा चर्चा करने के लिए। अखिलेश, अगर देखें तो चिराग ने कहा कि फैसला तो उन्हें ही करना है। मेरा सवाल यही था, पैर छूना, गले लगना, ये तस्वीरें बहुत कुछ क्या बयां करती हैं? क्योंकि जो लंबे वक्त से करवाहट चली आ रही है, क्या वो एक मुलाकात के साथ खत्म होगी? देखिए शायद कम से कम तस्वीरें तो ये कह रही हैं कि जो बर्फ थी दोनों चाचा भतीजे के बीच में, वो थोड़ी थोड़ी पिघलनी शुरू हुई है। जैसे कि वो तस्वीरें भी हमें याद है कि जब चिराग पासवान अपने उनके हाथ में सिलाइन लगी हुई थी और उसी के साथ वहां पर वो गए थे चाचा के घर पर, दरवाजा खटखटाते रहे थे, लेकिन पशुपति पारस ने दरवाजा नहीं खोला था। उसी के बाद दोनों के रास्ते जो है अलग अलग हुए थे। अब एक बार फिर से जो बीजेपी कोशिश कर रही है दोनों चाचा भतीजों को साथ लाने के लिए, वो प्रयास कुछ हद तक जो रंग लाते दिखाई तो दे रहे हैं, क्योंकि साथ आए हैं, पैर छुए चिराग पासवान ने, उसके बाद पशुपति पारस ने उनको गले लगाया। तो ये तस्वीरें काफी कुछ बयान कर रही है। लेकिन चूंकि लड़ाई राजनीति की है, विरासत की है, और यही कारण है कि हाजीपुर से जहां से कि पशुपति पारस अभी सांसद हैं, चिराग वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पशुपति पारस स्पष्ट तौर पर मना कर चुके हैं कि हाजीपुर सीट उन्हीं की है, उन्हीं के बड़े भाई की सीट थी, जिसके बाद उन्होंने उनकी विरासत को संभाला है। तो ऐसे में वो हाजीपुर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो दिक्कत यहीं पर आएगी, क्योंकि अगर विलय होता भी है तो जो 6 सीटों की बात हो रही है, जिसको चिराग कहते हैं कि 6 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो वो कौन सी पार्टी होगी? पशुपति पारस तय करेंगे या चिराग तय करेंगे कि उम्मीदवार कौन होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसको सुलझाने में बीजेपी को काफी दिक्कतें आ रही हैं। और ऐसे में यही लग रहा है शायद मुमकिन ना हो कि दोनों पार्टियों का विलय हो, और इसीलिए आने वाले वक्त में अगर पशुपति पारस के रास्ते अलग हो जाएं तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी नेता भी ये मानते हैं कि अगर रामविलास पासवान की विरासत कोई संभाल सकता है, या अगर जनता अगर किसी को रामविलास पासवान को उत्तराधिकारी के तौर पर देखती है, तो वो चिराग पासवान है।